क्या हुआ था लास्ट टाइम अपना? प्रैक्टिस सेट 2.1, प्रैक्टिस सेट 2.1 इंट्रोडक्शन सबने इसको रिवाइज किया घर पे क्लास में कल? बताओ क्या चैप्टर का नेम आपके? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। उसमें आपने ए को क्या बोला? ए बी सी कोएफिशिएंट है, ए बी सी कोएफिशिएंट है जैसे पहले चैप्टर में कोएफिशिएंट थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, बराबर। लेकिन यहाँ पे ए किसका कोएफिशिएंट है? एक्स एक्स स्क्वायर का। किसका कोएफिशिएंट है भाई? एक्स स्क्वायर का। पावर कितना है? 2। तो बेटे इट इज़ द कोएफिशिएंट, लेकिन कौन सा? क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। कौन सा कोएफिशिएंट? क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। इसका पावर कितना है? 1। तो इसको कौन सा कोएफिशिएंट बोला? ओके। और ये क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट ऑफ फ्री फ्रॉम वेरिएबल। इतना क्लियर है? एक बात समझ दीजिएगा, फॉर दिस इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक, फॉर दिस इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक कंडीशन क्या है? हाईएस्ट पावर 2 चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 चाहिए, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने के लिए ये कैंसिल नहीं होना, इसका जिंदा रहना ज़रूरी है, बराबर। ये मरा तो चलता, ये मरा तो चलता। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ बेटे कि अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, सी जीरो हो गया, इज इक्वल टू जीरो आएगा। अगर आपके पास सी बी जीरो हो गया, सुनना ज़रा, अगर बी जीरो हो गया तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला देख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका। देखो यहाँ पे सी अवेलेबल है क्या? नहीं, वो जीरो था, नहीं आया। यहाँ पे बी है क्या? नहीं, बी जीरो था इसलिए पूरा जीरो हो गया, सी आ गया। अब यहाँ पे ऐसे सपोज करो बी और सी दोनों जीरो है, तो अब क्या रहेगा बेटे? ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना, वही चाहिए हमको। डिपेंड करेगा भाई हाउ मेनी टर्म्स आर गिवन। अगर आपको उसने बोला लिखना पड़ेगा, आपको लिखना है द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, एट दैट टाइम आप लिखोगे ए इज इक्वल टू आपके पास जो अवेलेबल है वो, देन बी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर बी इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पर क्या आएगा? सी इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा हूँ क्या बोल रहे? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके, सेकंड 2 आंसर्स हो गए थे अपने, ठीक है। कम टू नेक्स्ट, 3 आंसर्स हो गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, सेकंड का 4। क्या का है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2। ऐसे ही क्वेश्चन है, अपना डिस्कस हुआ इसके पहले। क्या हुआ? अपॉन में वेरिएबल नहीं चलता, अपॉन में वेरिएबल नहीं चलता। क्वेश्चन में आएगा काय के लिए? सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स, आपको अपॉन में एक्स नहीं चाहिए, तो क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक। मल्टीप्लाइड बाय किससे? एक्स, मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो यहाँ पे देखिए आप क्या रहेगा? देयरफॉर एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे एक्स के साथ, प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे किसके साथ? 1 अपॉन एक्स के साथ, इज इक्वल्स टू माइनस 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं? एक्स के साथ। तो ये क्या आ जाएगा बेटे? एक्स आ जाएगा। इतना क्लियर है? यहाँ पे एक्स वन जा एक्स कैंसल, पावर 1 प्लस पावर 1 पावर 2, पावर 2 कब बनेगा? जब मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि आपने सिखाया है लोअर क्लासेस में, इसके पहले भी अपन ने पढ़ते रहे यहाँ पे, अगर मल्टीप्लिकेशन में बेसेस सेम है, अगर मल्टीप्लिकेशन में बेसेस सेम है तो राइट द बेस ओनली वंस एंड ऐड द पावर्स। मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसेस सेम है तो पावर की क्या होंगी बेटे? एडिशन होंगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसेस सेम है तो पावर की होंगी एडिशन। तो बेटे ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू में माइनस में, उसने बोला नहीं है कि वी हैव टू राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म आल्सो, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। बताना है कि वेदर डिसाइड यूर सेल्फ कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। और क्वाड्रेटिक के लिए क्या कंडीशन है? हाईएस्ट पावर क्या चाहिए? 2 है, तो मिल गया हाईएस्ट पावर 2। तो अब आपने क्या बोला? सिंस द हाईएस्ट इंडेक्स, द हाईएस्ट इंडेक्स इज 2, देयरफॉर क्या है बताएं जरा? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है क्या चल रहा? ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, नंबर 5 देख लो क्या क्वेश्चन, पढ़ो। ठीक है,
क्या बोले बेटे, m प्लस टू इंटू एम माइनस फाइव, एम प्लस टू इंटू एम माइनस फाइव, ठीक है। यहाँ पे देखो m प्लस टू इंटू एम माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। दोनों ब्रैकेट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ द ब्रैकेट, है ना। बात समझो ज़रा, पहले m की बारी, m किसके पास जाएगा, m के पास, m इंटू एम, एम स्क्वायर, ओके। हाईएस्ट पावर अभी तो 2 आ गया तो बोल दिया कि हो सकता है, लेकिन आगे देखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। फिर m किसके पास जाएगा बेटे, माइनस फाइव के पास, ये कौन है, प्लस वाला, ये कौन है, माइनस वाला, प्लस इंटू माइनस माइनस, कौन 5m, कौन 5m। इतना क्लियर है। देखो ये दोनों के पास गया, दो आंसर आ गए, इसका टर्न खत्म हो गया। अब किसकी बारी, प्लस टू, किसका टर्न है, प्लस टू का, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 मल्टीप्लाइड बाय m 2m, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 5 10 इज इक्वल्स टू 0। आप बताएं जरा ये क्या है, लाइक टर्म है, कौन है, लाइक टर्म है। इसका कोएफिशिएंट -5, इसका कोएफिशिएंट +2, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, तो 5 माइनस 2 क्या होगा, 3 हो गया, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, तो -3, बराबर, ध्यान देना जरा, ओके। अब इसको बताओ m स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, -3m माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रीजन, हाँ, तो सिंस हाईएस्ट इंडेक्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा, द हाईएस्ट इंडेक्स इज, द हाईएस्ट इंडेक्स is 2, therefore it is a quadratic equation, it is a quadratic equation। समझ में आ रहा क्या चल रहा, एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। आ भी सकता, नहीं भी आ क्यों सकता, क्योंकि सिलेबस में है, बराबर। चले आगे बढ़े, और ये नंबर 5 लास्ट है क्या और है, ठीक है, तो इसको आपने कॉपी कर लेना, ठीक है, मिल जाएगा आंसर, डोंट वरी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, बताओ क्या है क्वेश्चन, वेट 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 वेट, कोई एक बताए, m क्यूब -3m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर, है ना, उसके बाद -2 इज इक्वल्स टू 3m क्यूब, चेक कर लो बराबर है क्या, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू 3m क्यूब, बराबर। ध्यान दे जरा, इधर भी m क्यूब है और इधर भी m क्यूब है, विच वन इज छोटा, छोटा कौन है, 1m क्यूब, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे को भेजेंगे बड़े के पास। तो ध्यान देना जरा, ये 3m क्यूब एज इट इज रखा, ये 1 छोटा है, 1m क्यूब प्लस 1m क्यूब इधर आएगा तो -1m क्यूब, इतना क्लियर है, ओके। 3 - 1 2, कौन, m क्यूब, इधर कौन है बेटे, 3m स्क्वायर -2, कौन आएगा बेटे, 3m स्क्वायर -2, बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों नहीं है, हाईएस्ट पावर इज 3। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये लिखोगे आप कि भाई एक बच्चे ने लिखा सिंस द हाईएस्ट पावर इज 3, हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए ये नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करें, हाईएस्ट पावर हमको क्या बताना है, 2 है, तो है या नहीं। एक ऑप्शन क्या हो सकता है, सिंस द हाईएस्ट पावर इज नॉट 2, 2 नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट, नहीं है तो नहीं है, तो है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें आप, सिंस द हाईएस्ट इंडेक्स, सिंस द हाईएस्ट इंडेक्स इज नॉट 2, देखो दोनों भी चीज़ें सही रहेंगी, हाँ, मैंने दोनों बता दिया, लिखते समय तो एक ही लिखूंगा, इज नॉट 2, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आया क्या चल रहा, ठीक है, चलो देख लो आंसर, समझ लो, आगे बढ़ेंगे चलो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि आपका जनरल फॉर्म है, ठीक है। देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। इसको ना थोड़ा समझ के चलो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको कहीं 2.4 में भी या 2.5 में भी मिल जाएगा कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा और ए बी सी की वैल्यूज भी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, 10 माइनस वाई स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटे आपके पास, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। इतना क्लियर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन नंबर 4, 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। नेक्स्ट वन p इंटू 3 प्लस 6p इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड लास्ट वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 13 इज इक्वल्स टू 13। क्वेश्चंस हो गए, ठीक है ना। करना क्या है, उन्हें क्या बोला बताओ, चैप्टर का नाम बताओ क्या है तो आपके इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, मतलब आपको सबको इज इक्वल्स टू 0 लाकर छोड़ देना है। उसके बाद एक चीज़ थोड़ा गौर करना, एवरीवन पे अटेंशन हियर, x टू द पावर 2, x टू द पावर, और कल अपनी क्या बात हुई, विथ एवरी कांस्टेंट नंबर व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, 0, यस 0। तो यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन x टू द पावर 0 ही बोलना पड़ेगा इसको, वेरिएबल टू द पावर 0। तो अपन जा रहे कौन से, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर 2, पावर 1, पावर 0, तो समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इज इक्वल्स टू क्या चाहिए, यहाँ पे है क्या, नहीं, तो इसको दोनों का अंदर लेकर आना पड़ेगा आपको। ध्यान देना जरा, ये है 2y, ये प्लस वाला अंदर आएगा तो माइनस, माइनस वाला अंदर आएगा तो प्लस, इज इक्वल्स टू 0। अपन ने क्या बोले, सबसे पहले कौन सा पावर आएगा, 2, उसके बाद कौन सा पावर आएगा, 1, उसके बाद कौन सा पावर आएगा, 0। देखो यहाँ पे है क्या, वैसे नहीं है, पावर 2 तो तीसरे नंबर पे आ गया, इसको आपको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्या, एक्स स्क्वायर स्क्वायर, उसके बाद पावर 1, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 2y, और ये फिर बाद में माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म रहेगा उसका कोएफिशिएंट कौन रहेगा, a, कौन रहेगा, a। स्क्वायर वाला जो टर्म रहेगा उसका कोएफिशिएंट कौन रहेगा, a, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। तो बेटे थोड़ा ध्यान देना जरा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कंपेयर, दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक क्या रहेगा तरीका, कंपेयर विथ लिखना पड़ेगा, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा देयरफॉर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, फिर क्या बोले आप, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है बेटे आपके पास, 1 है, क्या है बेटे, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 2 है, सी की वैल्यू क्या है, -10। तो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, इतना क्लियर है, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे अगेन इज इक्वल्स टू क्या होना, इज इक्वल्स टू क्या होना, 0, यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो दोनों को उठाकर अंदर ले लेंगे। क्या बात हुई अपनी, प्लस अंदर आएगा तो माइनस, माइनस अंदर आएगा तो प्लस, तो बेटे 3m स्क्वायर, फिर ये प्लस वाला अंदर आया तो माइनस 2m स्क्वायर, और ये माइनस आ गया तो प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। आप बताओ कि ये दोनों कौन है, लाइक टर्म्स है, कौन है लाइक टर्म्स, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, कौन 1, m स्क्वायर, 1m स्क्वायर, और 1m स्क्वायर बोले तो m स्क्वायर, प्लस में 9 इज इक्वल्स टू में, देखो एक होता है एक्स स्क्वायर, एक होता है एक्स, एक होता है m स्क्वायर, एक होता है m, यहाँ पे m है क्या, m नहीं है, मतलब किसके वजह से, 0, b की वजह से, अब b क्या हो गया, 0 हो गया। अभी शुरुआत में मैंने बताया आपको, ठीक है ना, सेकंड वाला टर्म नहीं है, b 0, थर्ड वाला टर्म नहीं है, c 0, दोनों नहीं है, दोनों 0, ठीक है ना, लेकिन पहला होना जरूरी है, बिकॉज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर मस्ट बी 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया, हियर a इज इक्वल्स टू, बोलो भाई a की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आपने लिखा a की वैल्यू 1। मुझे भाई बता ये किसकी वैल्यू, c फॉर कांस्टेंट, c फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा, कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे c इज इक्वल्स टू 9, c इज इक्वल्स टू 9। क्या चल रहा समझ में आ रहा आपके, ध्यान देना जरा,
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो x माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 9, x माइनस वन होल स्क्वायर। यहाँ पे ना एक फॉर्मूला जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला अभी वापस से 2.3 में रिपीट होने वाला है, तो अभी यहाँ से थोड़ा ध्यान देना। अब कभी कभी क्या होता है मालूम क्या, सुनो मेरी बात, आपको सिखाया क्या a इक्वल टू बी, ऐसे एक फार्मूला कंसीडर कीजिए कि आपको सिखाया गया कि बेटा a इक्वल्स टू बी हो गया, अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन आपको याद क्या रखना पड़ेगा कि अगर a इक्वल टू बी है तो b किसके इक्वल हुआ, तो आपको दोनों साइड याद रखना पड़ेगा, दोनों साइड याद होना चाहिए कि अगर a इक्वल टू बी है तो b इक्वल टू a, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें आप कि भाई x माइनस वन, माइनस इसलिए माइनस लिया, इसका आंसर बताएं आप, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, a की प्लेस पे कौन है x और b की प्लेस पे कौन है 1, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, a इंटू बी, फिर प्लस में कौन b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में कौन आएगा बेटे 2x प्लस 3। समझ में आ रहा है क्या बोल रिजा, ठीक है। इधर ध्यान दो बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 वन जा 2, साथ में कौन है x है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू में 2x प्लस में 3। भाई चैप्टर का जो नेम है उसमें इज इक्वल टू कौन है, कौन है, यहाँ पे है क्या, तो जो बाहर उसको अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1, ये प्लस वाला अंदर आएगा तो माइनस 2x, प्लस वाला अंदर आएगा तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इतना ठीक है। एक्स स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा। अब आप बताओ माइनस 2x और माइनस 2x दोनों कौन है, लाइक टर्म्स है, दोनों कौन है बेटे, लाइक टर्म्स है, ओके। दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या है बेटे, क्या है बेटे, सेम है, कौन कौन से 2 और 2। दोनों के साइन क्या है बेटे, कौन कौन से, माइनस, अपन ने क्या बोला, सेम साइन रहा तो एडिशन, सेम साइन रहा तो एडिशन, तो बेटे माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस 4, साथ में कौन है वेरिएबल x, साथ में कौन सा वेरिएबल x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा माइनस 4x, जैसे ये दोनों लाइक टर्म है वैसे ये और ये भी तो लाइक टर्म हो गया, प्लस 1 माइनस 3 मतलब 1 माइनस 3 कितना बनेगा -2, वेरी गुड, -2 इज इक्वल्स टू 0। इसके आगे आप कुछ करना ही नहीं है, उसने बोला हम आप क्या करो स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के दे दो, और उसके बाद क्या करना है द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी, द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो आपने कंपेयर किया कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बेटे 1 है, a की वैल्यू क्या है बेटे 1 है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है -2, ज़रूरी नहीं कि हमेशा b का ही पूछा जाएगा पहले, ठीक है ना। और फिर b की वैल्यू क्या है बेटे -4, b की वैल्यू क्या है -4। समझ में आ रहा क्या चल रहा, ठीक है, ओके। p ब्रैकेट को क्या कर रहा, तो p पहले किसके पास जाएगा, ओके, p मल्टीप्लाइड बाय 3p, ये कौन है प्लस है, फिर p इंटू p 6p स्क्वायर। अच्छा सुनो, दो काम अपन एक साथ करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप कम हो जाएगी आपकी, कौन से वाली, अपन ने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया मतलब सिंप्लीफाई करे, और जो बाहर है इक्वल टू क्या चाहिए, यहाँ पे है क्या नहीं, तो अपन दो काम कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया और जो बाहर है उसको अंदर भी ले लिया, तो माइनस वाला अंदर आके क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। अगर एक्चुअली क्या मालूम क्या, उसने क्या बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो करके हमको लिखना पड़ रहा, अदरवाइज यहाँ से भी आप आंसर दे सकते हैं। आप यहाँ पे मतलब टूटे फूट जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं कुछ चीज़ों में। कैसे, देखो भैया, जो है स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट क्या रहता है a, तो a की वैल्यू क्या हुई 6। जो लीनियर वाला है उसका कोएफिशिएंट क्या रहता b, तो b की वैल्यू क्या हो गई 3, और कांस्टेंट क्या है c इक्वल टू 5। समझ में आ रहा क्या बोले, बट उसके खुशी के लिए उसने बोला कि उसको स्टैंडर्ड चाहिए, देयरफॉर 6p स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस 3b, ये प्लस है प्लस 5 इज इक्वल टू, इतना क्लियर है। अब बताओ a की वैल्यू, a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 5। कुछ आ रहा समझ में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, तो देखो अभी इधर ना कुछ नहीं हो रहा, इधर कुछ नहीं हो रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल माइनस इंटू प्लस माइनस कॉन 3, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉन x। अब दोनों को लेंगे अंदर, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x,
ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस वाला 3, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस वाला x इज इक्वल्स टू 0 बराबर। प्लस 5x माइनस 1, 5 माइनस 1x कौन से वाला 4x, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस वाला, यस प्लस वाला, बिकॉज साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है ना। तो प्लस वाला 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा क्या बोर्ड है, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया आपके पास 1, b का वैल्यू क्या आएगा 4 और c का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है ना। अब क्या करो, थोड़ा बस ओरली एक डिस्कशन करेंगे। इज इक्वल टू क्या होना 0, इज इक्वल टू क्या होना 0, तो ये बाहर है, ये अंदर आके क्या होगा -13 क्या होगा। तो इसके बाद का जो स्टेप बनेगा इमेजिन करो, क्योंकि आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये x² है, ये -9 है, प्लस वाला 13 अंदर आया तो नेक्स्ट स्टेप हुआ x² -9 -13 इज इक्वल टू 0। अब ये 9 और 13 का कांस्टेंट टर्म्स हो गए, तो दोनों को आप ऑपरेट कर सकते। -9 -13 कितना हुआ, माइनस, बोलो पक्का, चलो ठीक, -22, तो x² -22 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, ये a की वैल्यू 1, और जो -22 है वो किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है, c का वैल्यू है। तो b क्या हुआ, यहाँ पे b कहाँ है 0 है, बिकॉज जो x है x टू द पावर 1 वो है क्या यहाँ पे, नहीं है, नहीं है मतलब 0, कौन 0, b की वजह से वो 0 हुआ, b इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा, तो इसको आप कंप्लीट कर लें, ओरली तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो ही गया है, ठीक है। देख ले इसको, समझ ले एक बार।